हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और शिफ्ट थर्ड में जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन में कम से कम 80 क्वेश्चन है मेरे पास। तो उन क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्या है आपका, एयरफोर्स में कितनी कमान होती है? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। चालकता का मात्रक आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चालकता का यदि हम मात्रक की बात करें तो सीमेंस अपॉन में मीटर चालकता का मात्रक हो जाता है, ठीक है। चालकता का मात्रक आपसे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका हुक्स के नियम से रिलेटेड था। तो जो हुक्स का नियम है वो क्या होता है कि प्रतिबल समानुपाती विकृति के होता है। अब यहाँ से देखिए, ये प्रतिबल, इसको प्रतिबल को जब हम इसको समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जो आपका कांस्टेंट है वो आएगा, और विकृति, ठीक है, ये आपको यहाँ पर कर दीजिए। तो ई की वैल्यू क्या होती है, प्रतिबल अपॉन में विकृति, ये क्या होता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, विकृति की कोई भी विमा नहीं होती, तो प्रतिबल है वो आपकी दाब के बराबर इसकी विमा होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने जो कल परसों वीडियो डाली थी कल फिजिक्स की, वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से एज इट इज आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिले। तो वो वीडियो को जरूर देखना, वहां से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर की कोर है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये मैंने आपको उस वीडियो में याद कराया था, एज इट इज क्वेश्चन है। तो ये नरम लोहे की बनी होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो कोर है, क्रोड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो नरम लोहे की बनी होती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पता नहीं पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। शायद पाकिस्तान में फर्स्ट वोमेन जज कुछ इस तरह से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता ताहिरा हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रेंड्स, ब्राजील के प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जेल्स बोल्सोनारो ब्राजील के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। क्या है फ्रेंड्स क्यूबा की कैपिटल? हवाना। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर आपके पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किससे संबंधित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल से संबंधित है। फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी जो ऊंचाई है, सॉरी, वो 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है, और ये गुजरात में बनाई गई है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की खोज किस देश में हुई? तो चीन में हुई थी। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहाँ पर स्थित है या इसका मुख्यालय आपसे हेडक्वार्टर्स पूछा गया था। तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। उसके बाद है सियोल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैंने जीके की कल ही एक वीडियो डाली थी, उसमें परसों, कल या परसों डाली थी, उसमें एज इट इज क्वेश्चन था कि रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रीय गान की रचयिता वगैरह उसमें सभी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है आपका, एक्सटेंसिव। आपको एक वर्ड दिया, सॉरी उससे पहले देखिए, रेल मंत्री कौन है? तो आपके जो रेल मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल। कौन है रेल मंत्री? पीयूष गोयल। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कोलंबस के द्वारा। एक इंग्लिश से क्वेश्चन था एक्सटेंसिव, ये वर्ड दिया था। अब इसका चाहे सिनोनिम्स पूछा हो चाहे कुछ भी, आपको इसका मीनिंग आना चाहिए सबसे पहले। तो इसका मतलब है किसी चीज को बढ़ाना, एक्सटेंड करना या विस्तृत। तो इसका हम फाइनली अर्थ देखें तो विस्तृत होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिप का प्लूरल। सिप का प्लूरल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सिप का जो प्लूरल है वो भी सीप ही होता है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन आपको यानी कि कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेमिना। स्टेमिना वर्ड है, इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है? शक्ति या पावर, राइट।
सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीएम पूछे गए क्योंकि अभी आपके नए बने हैं, तो अशोक गहलोत जी हैं जो आपके क्या है राजस्थान के नए सीएम। उसके बाद ये वर्ड है, ये आपको मिस स्पेल्ट वर्ड में पूछा गया था एक्यूरेट। क्या पूछा गया था? एक्यूरेट। अब देखिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है, वो क्या किस तरह से है। x इज इक्वल टू ए कोस 3t, y इज इक्वल टू बी साइन 3t, तो dy अपॉन डी एक्स आपसे पूछा गया है। तो ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन मैंने आपको जो टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज वो कंप्लीट नहीं हो पाई, बट उसमें 250 के समथिंग में क्वेश्चन करा पाया। तो उसी में से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें आपको एज इट इज़ ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर साइन -1125 या 1225 कुछ कंफर्म नहीं हो पाया, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए साइन 18 माइनस कोस 18, इस तरह का कोई मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मर में क्या इंक्रीज होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या इंक्रीज होता है? वोल्टेज इंक्रीज होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। टाइम पीरियड ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का होता है 5 वर्ष, और जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में आउट हो जाते हैं। और E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, इससे रिलेटेड आपसे एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो चलिए और कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, एक आपका जो कैपेसिटेंस होते धारी था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ए एप्सिलॉन अपॉन डी, शायद रिलेटेड था कि कैपेसिटेंस है वो किससे रिलेशन रखता है, तो 1/d से यदि हम बात करें, और एरिया से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आपके हो जाता है। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले जाए। एक देखिए 1/2 CV², जो आपका फॉर्मूला है एनर्जी का, वहाँ से क्वेश्चन आपसे इस आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है। लिमिट से अपना वही क्वेश्चन है, एक्स लिमिट x टेंड टू 5 एक्स स्क्वायर -25 अपॉन x -5, ये क्वेश्चन आपसे लिमिट से पूछा गया। वोल्ट जबान नियतांक का मात्रक या कुछ भी पूछा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा आगे कट गया है। उसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। कितने समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय। एक देखिए F इज इक्वल टू एम ए से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल जैसा मैंने आपको कराया था। और F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, इससे भी मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, इससे भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया था। किसी कोई क्यू बल लग रहा है और बी आपका क्षेत्र है, तो वहाँ पर कैसा बल लगेगा, तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, जो कि मैं आपको फिजिक्स की वीडियो में करा चुका हूँ। भारत के नए चीफ जस्टिस कौन बने, तो रंजन गोगोई। कौन बने भारत के नए चीफ जस्टिस? रंजन गोगोई। देखिए शाम के समय सूर्य का जो लाल रंग दिखाई देना वो किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखिए एक भूचुंबकीय तरंग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन होता है दर्पण को थीटा कोण पर घुमाने पर जो परावर्तित किरण है वो कितनी घूम जाती है, 2 थीटा, कुछ इससे रिलेटेड वो जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए Q इज इक्वल टू एनी बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल था, जिसमें Q की वैल्यू आपको दी हुई थी और N की वैल्यू आपसे पूछी थी। ठीक है, और इंग्लिश में देखिए क्या क्वेश्चन था, ही ऑर्डर्ड एज इफ ही वॉज माई टीचर। तो देखिए मैंने बताया था आपको कल परसों जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में कभी भी इफ आ जाए, आपको एज इफ आ जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए, जो स्टूडेंट्स ने देखा था उनको पता होगा, मैंने जस्ट बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल दिया था। इसमें वॉज नहीं आता, चाहे ही सी इट कुछ भी दिया हो, हमेशा वर आता है, क्योंकि ये आपका कंडीशनल, यानी इसमें हम सपोज करते हैं, बिल्कुल ऐसा राइट नहीं होता। सीएम ऑफ ओडिशा, तो नवीन पटनायक है वो आपके सीएम ऑफ ओडिशा हैं। G20 शिखर सम्मेलन, मैंने नेवी एग्जाम के अंदर जो जीके की वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी बार बताया था कि अर्जेंटीना के अंदर हुआ है, और अर्जेंटीना का जो शहर है ब्यूनस आयर्स उसके अंदर हुआ था, और प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहाँ पर गए थे। तो एक क्वेश्चन था एलसीएम ऑफ 16, 20, 24। तो फ्रेंड्स एलसीएम ऑफ 16, 20, 24 का इजीली आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई थी, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए चीयरफुल, चीयरफुल वर्ड दिया था, इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया,
तो उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हुआ था, उसकी वजह से जो आपका असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया था। अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बनाई गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया सरदार पटेल की याद में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये सब तरह तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता कौन है, तो फ्रांस ने क्रोएशिया को 2-0 से हराकर खिताब है जो अब फीफा वर्ल्ड कप का वो अपने नाम किया था। तो उसके बाद देखिए डेंजरस कुछ वर्ड इस तरह से था, इसकी नाउन वगैरह आपसे पूछी गई थी। सीएम ऑफ गोवा आपसे पूछी गई थी, तो मृदुला सिन्हा। उसके बाद फेराडे से रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पूछा गया था। 5000 का 12%, अब देखिए बिल्कुल ईजी है। 5000 का 12% आप निकाल लीजिए, डिवाइडेड में 100 कीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 12.60 आप इसे इजीली कर सकते हैं, 600। उसके बाद देखिए साइन 30, कॉस 45, टेन 30, तो इनमें जब आप वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर है जो इजीली आ जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आवेग की विमा विमा देखिए इम्पल्स। तो आवेग क्या होता है, बल गुणा समय। क्या होता है, बल गुणा समय, न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ से विमा आप इजीली निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या इज इक्वल टू एच अपॉन एम यू, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। मैग्नेट से रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। टेन स्क्वायर एक्स का आपसे क्या पूछा है, समाकलन। तो ये बहुत बार मैं इसको करा चुका हूँ अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर। तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट 10x, और 1 का क्या होता है, x होता है। उसके बाद देखिए 1 8 27, तो ये आप इजीली इसे कर पाओगे। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, तो 5 का क्यू 125। उसके बाद है आपका गवर्नर ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा आपके इलेक्टेड किए जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, गुजरात के अंदर। फिगर से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण इज डिपेंड ऑन, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई ना कोई आपका क्वेश्चन दिया होगा। उसके बाद देखिए सघन से विरल, यानी कि कोई आपको आपतित किरण वगैरह है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, उसकी वेलोसिटी, उसका जो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। देखिए एरर ऑन बेस्ड कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस से बेस्ड आपको एरर पूछी जा रही है। ये रागा में क्वेश्चन पूछा गया, एक पंक्ति में 40 स्टूडेंट्स, ए का बाएं से 14वां स्थान है, तो दाएं से कितना होगा, तो 40 में से 14 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपके पास 36 + 1, तो उसका जो स्थान है वो आपका आ जाएगा, तो सॉरी 27 आपका राइट आंसर। देखिए कंपेल्ड, कंपेल्ड एक वर्ड है, इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा गया, इसका मतलब होता है मजबूर। वॉलंटरी ये वर्ड है, ऐच्छिक, इसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा गया था। मानव एवं मानव संसाधन विकास मंत्री पूछे गए थे, तो प्रकाश जावड़ेकर। 4 एरर से क्वेश्चन थे, 4 फिल इन द ब्लैंक से प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 1 हु इज सेटल इन अदर कंट्री, तो ये आपका इमिग्रेंट हो जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछा गया है। डबल डिफरेंस यानी कि d2y अपॉन dx2 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गाड़ी का पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने डिस्कस किए, लगभग भी 80 क्वेश्चन के आसपास हैं। बहुत आपको हेल्प इनसे मिलेगी आने वाले एग्जाम के अंदर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।